नमस्कार, मैं उसके गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्पीक विद फ्रीडम। आज हम बात करेंगे फार्मर्स एजिटेशन की। इसकी डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि अब तक आपको पता लग ही चुका होगा कि फार्मर्स एजिटेशन क्यों कर रहे हैं, किस बात को लेकर एजिटेशन कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 3 जो कानून सरकार ने बनाए हैं, इसको लेकर किसान जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो मैं एक समरी के रूप में आपको बताऊंगा कि ये कानून है क्या और ये किसान क्यों इसको लेकर इतना बवाल मचा रहे हैं। तो जैसे कि इन कानून की बात करें, 3 कानून हैं। इसमें एक कानून में जो पहले बात की जा रही है एमएसपी को लेकर, जो किसान है वो नाराज हैं। उनका कहना है कि एमएसपी इस एक्ट में से हटा दिया गया है कि हमें पता है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पहले इस कानून के आने से पहले एक एमएसपी दिया जाता था किसानों को कि जिसके तहत वो अपनी फसलें बेचते थे। उनको ये श्योरिटी थी, उनको ये विश्वास था कि उनका जो सपोर्ट प्राइस है, उनको जो दाम है फसलों का, वो इन्हें मिल पाएगा। लेकिन इसको हट जाने के बाद उनके मन में एक शंका आ गई है कि एमएसपी हट जाने के बाद कि जो उनसे डीलिंग करेंगे, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या दूसरे पर्सन हैं जो उनसे डीलिंग करेंगे, तो उनका शोषण हो सकता है। वो एमएसपी उनको किसानों को नहीं मिल पाएगा। तो ये मन में उनके डर है एक कानून के, अगर हम देखें एक एक्ट के अनुसार। और दूसरा एक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जोर दिया गया है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे, एक एग्रीमेंट किया जाएगा जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और या एनिमल हस्बेंड्री जैसे काम ये किए जाएंगे। तो उसके लिए एक नोडल एजेंसी जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनको परमिशन दी गई है, उनको जुरिडिक्शन दी गई है कि ये मैटर उनकी जुरिडिक्शन में आएंगे। लेकिन देखना यह है कि किसान जो एक अनपढ़ आदमी है, जिसको उस एग्रीमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो क्या जो उनसे जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या वो इस उनके साथ ये एग्रीमेंट सफलता से कर पाएंगे? उनका ये मानना है कि वो गरीब अनपढ़ आदमी हैं, उनका यहाँ पर भी शोषण होगा। और क्योंकि कोर्टों को ये पावर नहीं दी गई है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स को ये पावर दी गई है, तो उनको मन में कई शंका है कि उनको पूरा भरपूर न्याय नहीं मिल पाएगा। और उनको ये डर है कि जो कॉर्पोरेट हैं किसी न किसी तरह से उनकी ज़मीनों को ले लेंगे। जो सरकार का कहना है कि ये जो विपक्ष है, विपक्ष के द्वारा किसानों को भड़काया जा रहा है। मैं यहाँ पर एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा, ये आप खुद ही इसको डिसाइड करेंगे और मैं भी बताना चाह रहा हूँ इस बात को कि अगर एक गवर्नमेंट का ये मानना है कि इनको विपक्ष अपनी भड़काकर इनको इस तरह से धरने पर बैठे हैं, तो ये एक बात सुनने में तो मन में बैठने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये बात मैं मान नहीं सकता हूँ और ना किसान मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे अभी हाल में आपने देखा होगा जो इतने इलेक्शंस हुए हैं देश में, लोकल बॉडीज के हुए हैं, हैदराबाद में हुए हैं और कई जगह तेलंगाना, कई जगह ये इलेक्शंस हुए हैं। तो उसमें देखने को आया कि अपोजिशन की तो प्रेजेंस है जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ऐसे में ये कहना कि जो किसान जो इतने धन पर बैठे हैं ये अपोजिशन की वजह से बैठे हैं, मैं नहीं मानता कि अपोजिशन में अगर इतनी ताकत होती तो वो जो इलेक्शंस में इतनी बुरी तरह से ना हारते। क्योंकि अपोजिशन का कोई इसमें रोल नहीं मुझे लगता है। स्टेटमेंट वो जरूर देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी स्टेटमेंट जरूर देती है कि ये लॉ जो है किसान के अगेंस्ट है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो किसानों की जो शक है, किसानों को जो शक है या किसानों के जो आइडियाज़ हैं, किसान जो सोच रहे हैं कि उनकी ज़मीनें हत्या ली जाएंगी, तो ये कहीं मायने में सच भी हो सकता है। क्योंकि जो जितने भी हमारे एक्ट हमारे देश में बनाए जाते हैं, तो उसमें हमें देखना होगा, क्योंकि मुझे थोड़ी लीगल नॉलेज है तो उसके बारे में जितनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी कानून हमारे देश में बनाए जाते हैं उसमें कोई ना कोई लूप होल जरूर होता है और उस लूप होल का फायदा रिच और बड़े आदमी जरूर उठा जाते हैं।
तो ये देखना होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ये मैं कहूँगा गवर्नमेंट तो कहेगी कि हमारे जो कानून है बहुत ठीक है, इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो जो लूप होल है, बेचारे किसान गरीब किसान हैं, वो इन लूप होल को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि हमने पास में भी देखा कि एमएसपी होते हुए भी किसानों का शोषण होता आ रहा है। लोग किसान जो हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो फसल है, वो कम दाम पर बेचने उनको पड़ता है, क्योंकि उनको अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है। दूसरी तरफ अगर सरकार की माने तो सरकार कहती है कि अगर एमएसपी हम इंश्योर करेंगे कि एमएसपी मिले, लेकिन कैसे मिलेगा उनको एमएसपी जब वो पहले भी एमएसपी से कम रेट पर दाम पर अपनी उपज को बेच रहे हैं। तो अब आपने एमएसपी को बिल्कुल ही हटा दिया है, तो क्या इससे तो एक एमएसपी का जो एक डर था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब जो बड़े हाउसेज हैं उनको कम दाम पर भी ये फसल उनकी खरीद लेंगे, और किसान अपनी जो उसने लोन लिया है, कर्ज लिया है, उसको पूरा करने के लिए, चुकाने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि उसके किसान की फसल खराब हो जाती है, तो क्या ऐसे में वो जो कॉर्पोरेट हाउस उनको कंपनसेट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको तो अपनी गुड क्वालिटी की फसल चाहिए, और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो किसान क्या करेगा? किसान उनको उनके साथ कोई एग्रीमेंट हो चुका है, उनके हाथ बंध चुके हैं। अब ऐसे में किसान कुछ नहीं कर सकता है। जो लूप होल्स हैं मैं कानून में, उन लूप होल के बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो कुछ परसेंट मैं मानता हूँ कि किसान हो सकते हैं कि जो दूसरी पार्टियों से संबंध रखते हैं, तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन सारे इतने सारे किसान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, कई जगह से जो किसान आए हुए हैं, अगर देखें तो क्या ये सारे भड़काए हुए हैं? वो कोई इतने भी बच्चे नहीं हैं कि वो किसी के कहने से भड़क जाएं और इतने दिनों से इतनी ठंड में बैठे हैं, ये मानना बिल्कुल ही गलत है। तो ये एमएसपी का जो उनका मुद्दा है वो बिल्कुल सही है। एमएसपी तो होना ही चाहिए। जब जैसे मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज़ खरीदते हैं, ग्राहक के लिए एक एमआरपी होता है, दुकानदार की मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि इस प्राइस पर वो इससे ज़्यादा प्राइस वो ग्राहक को नहीं देगा। तो इसी तरह से एमएसपी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की इतना प्राइस तो किसान को मिलना ही चाहिए। जब हम ग्राहक से एमआरपी मांग रहे हैं, एमआरपी या दुकानदार को एमआरपी पे हम कंपेल कर रहे हैं, ग्राहक को कंपेल कर रहे हैं, तो क्यों क्यों नहीं हम दूसरे आदमियों को जो उनसे फसल इनका प्रोडक्ट खरीदेंगे उनको क्यों नहीं कहते हैं कि इनका एमएसपी इन पर लगना चाहिए? तो ये सारी बात, ये कानून, इसको सुधार की जरूरत है। इसमें कई पॉइंट और जुड़ने चाहिए। एमएसपी तो जरूर ही होना चाहिए, क्योंकि एमएसपी के बिना ही, एमएसपी होने के बावजूद ही किसानों का शोषण हो रहा है। तो जब एमएसपी नहीं रहेगा तो किसानों को क्या हाल होगा? और ये कहना कि जमीन किसी कोई नहीं ले जा सकता है, लेकिन ये बात भी यहाँ पर भी एक, मैं किसानों के फेवर में हूँ कि किसान मजबूरी में अपनी जमीन भी बेचनी पड़ सकती है उनको। तो इसलिए इस कानून में बहुत कमियां हैं, बहुत लूप होल्स हैं, जिसका फायदा किसानों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे विचार से तो ये कानून में कुछ अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।